कुछ भी करके मेरे बच्चे लौटा देना। बेटा प्रार्थना करना ऐसे मेरे बच्चे आ जाए वापस। नानी हूँ मैं बेटा, बदनसीब नानी हूँ मैं। किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला ये दृश्य है उस परिवार का जिनके 4 हंसते खेलते सदस्य सोमवार को कश्मीर से वापस लौट रहे थे और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। किसे पता था कि इन खुशियों को ऐसे किसी की नजर लग जाएगी। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, उनकी पत्नी आशा देवी और 2 बेटे सोमवार को कश्मीर से वापस लौट रहे थे, लेकिन अभी तक लापता हैं। अभी तक ना तो उन चारों का कुछ पता चला है और ना ही उस स्विफ्ट डिजायर का जिसमें वो चारों वापस आ रहे थे। बस रामबन से नीचे गिरा उनका एक बैग मिला है जिसे देखकर सब अपनी अपनी आशंकाएं जता रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। जब हम राकेश कुमार और आशा देवी के घर पहुंचे तो सब परिजनों की आंखें नम थी। परिवार के सदस्य रो रो कर बेसुध हो चुके हैं। हर किसी के दिल में बस यही आस है कि भगवान का कोई चमत्कार तो जरूर होगा। मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ, जाते समय तो ये बाएं वाला हाथ है जो यहाँ चिनाब रहता है, आते समय तो सज्जी साइड ऐसे दाएं वाले रहता है, तो आते समय तो इधर से आना था उन्होंने, इधर कैसे चलेगी गाड़ी उसकी, ये पूछने वाली बात है और इसका जवाब देने वाली बात है। ये दे दो आंसर मेरे को। ऐसा हो कहीं किसी ने टक्कर तो नहीं लगा दी हो, लेकिन फिर भी आगे जानी थी, वो ये साइड कैसे जानी थी इतना रोड खुला छोड़ के। उनकी गाड़ी नहीं मिली, सिर्फ बैग मिला है। सिर्फ बैग मिला है, कोई सबूत तो नहीं है इसका। आप ना थोड़ा ध्यान देना अपने दिमाग पे जोर जा डाल के। कुछ भी करके मेरे बच्चे लौटा देना। बेटा प्रार्थना करना ऐसे मेरे बच्चे आ जाए वापस। पहली बार ही गए हैं घूमने, ऐसे तो बहुत झारखंड रहते थे ड्यूटी लड़के की। बच्चे भी छोटे ही थे। नहीं, 14 साल का बेटा है, अब 15वां शुरू होना था, पता नहीं 15वां का है, छोटा 8 साल 9 का है। नानी हूँ मैं बेटा, बदनसीब नानी हूँ मैं। सुबह जब आ रहे थे 10:30 बजे किया तो फोन। आपसे लास्ट बात हुई थी? हाँ। मैंने बोलते भाभी जी गुड मॉर्निंग, मैंने बोला दीदी कहाँ पहुँचो? बोलते मैं रास्ते में। दोनों बच्चों ने भी बात की। मैंने बोला मीहुल छोटे वाले बेटे से, मैंने बोला मीहुल मुझे तेरी बड़ी मंदी लगी है। बोलता मामी जी मैं आ तो रहा हूँ जम्मू। कैसे पता चला? गाड़ी नहीं मिली तो कैसे पता चला कि गाड़ी गिर गई है नीचे? जो बैग मिला उसमें बच्चों की नोटबुक थी, मेहुल और आदि की, तो उसमें मैम का स्कूल की जो मैम है उसका नंबर था। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? ये इधर क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ मैम का नंबर था। तो उन्होंने मैम से उनका एड्रेस लिया घर का, और उनके जो आदि मेहू के दादू हैं उनको फ़ोन किया, उनके घर पे फ़ोन करके ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे आप उनकी गाड़ी स्किट हो गई है नीचे। बस हमें इतना ही पता, पानी में गई है जहाँ, ये इसका कुछ भी पता नहीं था पहले हमें। कल ही इसका पता चला कि पानी में की चली गई ये गाड़ी। गाड़ी अभी नहीं मिली? लेकिन गाड़ी भी नहीं मिली और मेरे बच्चे भी नहीं मिले, दीदी भैया कोई भी नहीं मिला अभी तक। सर
मंडे को सर वो श्रीनगर के लिए गए थे, उससे लास्ट ट्यूसडे को मुलाकात हुई थी। मेरे घर में आए थे चिच्ची माता जाने के लिए। आपसे लास्ट बात हुई वहाँ जाके, श्रीनगर जाके? नहीं, ऐसे जनरली मैं उनको बीच में जो कॉल नहीं करता था, जब कहीं मतलब काम पड़ जाए या कोई, कभी हफ्ते डेढ़ हफ्ते में कॉल करता था। मैं ऐसे जनरली फालतू की कॉल्स नहीं करता था उनको। तो आप उन्होंने बताया था कि हम श्रीनगर जा रहे हैं। उसके बाद हमने सोचा एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर, हमने डिस्टर्ब नहीं किया उनको ज़्यादा। बस जिस दिन वो वापस आ रहे थे, रास्ते में मेरी मिसेज ने उनको कॉल की थी, तब वो बनिहाल में थे। मेरी भाभी जी ने कॉल की, तब वो बनिहाल क्रॉस करके आगे हुए थे। आपको कब पता चला इस हादसे का कि ऐसा कुछ हुआ है? हमें 3 बजे, दोपहर बाद 3 बजे पता चला था हमको। मेरी सिस्टर के इन-लॉज में से उनका टेनेंट आया था, उसने बताया कि ऐसे ऐसे आपको बुला रहे हैं। मैं अपने रूम में था ऊपर, वहाँ जाके गए, जब उनके घर में नीचे गए तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ से कहीं फ़ोन आया हुआ था कि एक बैग रिकवर हुआ है और आपके लिए दुखद खबर है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। हमने पता किया कहाँ से हुआ है, कहाँ से आप कर रहे हो फ़ोन, तो उन्होंने कहा रामबन से। हम वहाँ पे चले गए रामबन में। जब स्पॉट पे पहुँचे तो आरपीएफ की 2 गाड़ियाँ और उनके कुछ स्टाफ मेंबर्स वहाँ पहुँचे हुए थे, और कुछ जेकेपी वाले और कुछ मीडिया वाले वहाँ थे। आशा जी के फादर, जी आपकी कब लास्ट टाइम उनसे बात हुई? संडे को। संडे को। आपको कैसे पता चला कि इस हादसे की खबर आप तक कैसे पहुंची? दरअसल मैं और आशा की मम्मी और हम सुंदरबनी में थे। बच्चों ने फ़ोन किया, इन्होंने जो जन्मदिन बच्चे थे, इन्होंने फ़ोन किया घर में आ जाओ, शाम के लगभग 7 बजे। तो मेरा जो जवाई छोटे वाला, उसने बोला श्रीनगर गए थे आशा जी, तो कुछ प्रॉब्लम बन गई है, आप घर में आ जाओ। इन्होंने बोला, तो इन्होंने बताया भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। मेरे ऐसी बेहोशी सी हो गई। उसके बाद में उनको होश ही नहीं रहा। उसके बाद क्या बताएं जी, ये हादसा जो है ज़िंदगी में भूलने वाला तो है नहीं है। ये 2 घर उजड़े हैं और इतने अच्छे बच्चे थे, सबसे मिलनसार थे। कश्मीर घूमने गए हुए थे, घूम के वापस आ रहे थे, रास्ते में रामबन के पास। कोई उन्होंने अपने घर वालों को वहाँ से फ़ोटोज़ भेजी अपने घूमने की? हाँ, उन्होंने अपने नेट पे डाली हुई थी फ़ोटोएँ शोटोएँ। आ रहे थे, उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई बच्चों की, कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, रामबन के पास पहुँच गए हैं। तो जैसे ही उधर से थोड़ी देर आगे पहुँचे तो उसके बाद वो पता ही नहीं उनको क्या हुआ, क्या हादसा नहीं हुआ। गाड़ी सीधी चुनाव में चली गई है। गाड़ी भी नहीं मिली? गाड़ी अभी तक कुछ नहीं मिला है, ना बॉडीज मिली है, ना गाड़ी मिली है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि घूमने भी नहीं गए थे, उनकी ड्यूटी लगी थी। उनकी ड्यूटी लगी थी कश्मीर में, तो उसी सिलसिले में गए थे। सारे बच्चे बोलने लगे हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो, हम भी घूम के आते हैं। तो उनकी पोस्टिंग थी, थोड़ी देर बाद उधर श्रीनगर में ही जाना था। आप राकेश जी के फादर? जी मैम, आपको कितने बजे पता चला इस हादसे का? हमको पता चला कि कोई 3 बजे के बाद। आपको क्या इन्फॉर्मेशन आई थी, क्या हो गया है? और फिर वो कुछ नहीं, आई लड़का आया था एक कोई वहाँ से, उसका भाई पता नहीं ट्रैफिक में है कोई उधर, तो वो आया था इधर। तो उसने उसका लड़के का एक वो रखा था, क्या स्लिप लेकर आया था हमारे पास। तो भाई मुझे पूछने लगे कि भाई
आप राकेश के और जच्चित के दादू हो मैं जी हाँ। तो ये कहाँ गए थे, मैं जी गए थे डिपार्टमेंटली इंक्वायरी के लिए। तो वहाँ से नगर से थे, ये आ रहे थे रास्ते में, तो बस जी चक्कर। सिर्फ बैग रिकवर हुआ और सिर्फ बैग ही उनको मिला, तो वो बैग रिकवर। और अभी कुछ नहीं मैडम। आपकी बात हुई थी उनसे जब वापस आ रहे थे तो? मेरी हुई थी कोई 11:15 बजे, उनसे नहीं, अब मेरे पोते से। मैं उनको पूछा मैं अब कहाँ हूँ, तो बोलते हैं दादू हम तो आ गए हैं वहाँ से, आधा क्रॉस भी करके आ गए हैं। बस इतनी बात हुई। तो उसकी थोड़ी सेहत ठीक नहीं थी, पता नहीं क्या खांसी हो रही थी, पता नहीं क्या। बोलता दादू मैं ठहर के बात करता हूँ। बस ये बात हुई और कोई बात। एनडीआरएफ की टीम ने आज राकेश कुमार और उनके परिवार को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिस तरह राकेश कुमार के परिजनों को पूरा विश्वास है कि कोई चमत्कार जरूर होगा, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि राकेश कुमार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सही सलामत घर लौट आएं। और जो लोग सोशल मीडिया पर राकेश कुमार और उनके परिवार के फोटो पर RIP कमेंट कर रहे हैं, हम उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और अभी तक राकेश कुमार और उनका परिवार सिर्फ लापता है। जब तक हमें कोई जानकारी नहीं मिलती तब तक हमें उनके वापस आने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।